गुड़िया बेटी, मैं कालू भैया के घर काम करने जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मा। मम्मा चिड़िया कालू के घर काम करने जाती है। चिड़िया आ गई तुम? हाँ काली बहन। चिड़िया तुम रसोई का काम करना शुरू कर दो। चिड़िया कालू के घर का सारा काम करती है। काली बहन, मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया है, अब आप मुझे महीने की तनख्वाह दे दें। चिड़िया, मैं तुम्हें 2-3 महीनों की तनख्वाह एक साथ दिया करूँगी। काली बहन, मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँगी? चिड़िया, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो हमारी ही सुननी पड़ेगी, नहीं तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? गुड़िया बेटी, आज महीने का आखिरी दिन था पर काली बहन ने मुझे तनख्वाह नहीं दी। मम्मा, वो हर बार ऐसा ही करते हैं, आप उनके घर काम मत किया करो। गुड़िया बेटी, बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ काम मिला है, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती। उन पैसों से मुझ जैसी गरीब चिड़िया का घर चलता है। कालू जी, चिड़िया को सताने का मजा बहुत आता है। हाँ काली, अगर वो कल काम करने नहीं आई तो? कालू जी, उस गरीब चिड़िया को तो बड़ी मुश्किल से यहाँ काम मिला है। हाँ कालू जी, हम दोनों उससे बहुत काम करवाएंगे और पैसे भी थोड़े से देंगे। गुड़िया बेटी, अब रात हो गई है, सो जाओ आप। मम्मा, अगर हम अमीर पक्षी होते तो हमारा भी बड़ा घर होता। गुड़िया बेटी, एक दिन आपकी मम्मा आपके लिए ज़रूर घर बनाएगी। मम्मा, कालू अंकल आंटी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा हमारे पैसे देरी से देते हैं। गुड़िया बेटी, अगर मुझे नई नौकरी मिल जाएगी तो मैं वहाँ जाना छोड़ दूँगी। हाँ मम्मा। चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया फिर कालू के घर काम करने जाती है। वह कालू के घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे पर चिड़िया को कालू काली एक भी रुपया नहीं दे रहे थे। चिड़िया के पास तो खाने तक के पैसे खत्म हो गए थे। काली बहन, कालू भैया, मैं आपके घर इतने दिनों से काम कर रही हूँ, आप मुझे मेरे काम के पैसे दे दो। चिड़िया, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। काली बहन, अब मैं आपके घर काम करने नहीं आऊंगी। तुम जैसी गरीब चिड़िया को काम कहीं और मिलेगा भी नहीं। चिड़िया, कम से कम तुम्हें यहाँ पैसे तो मिलते हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं कालू काली के घर इतने दिनों से काम कर रही हूँ पर वो मुझे तनख्वाह देते ही नहीं है। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मम्मा, अब आप उनके घर काम करने मत जाना। गुड़िया बेटी, अब हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? मम्मा, मेरे पास एक उपाय है। क्या गुड़िया बेटी? मम्मा, आप राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट बनाते हो, हम राजमा चावल की दुकान लगाएंगे। गुड़िया बेटी, अगर हमारी दुकान नहीं चली तो? मम्मा, अगर हम पहले से ही हार मान लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ गुड़िया बेटी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। मम्मा, मैं भी आपके साथ दुकान जाया करूँगी। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, हम दोनों कल से ही काम करना शुरू करेंगे। कालू जी, आप कोई नई नौकरानी ढूंढ के लाओ। काली, इतनी मुश्किल से तो ये बेवकूफ़ चिड़िया हाथ लगी थी, अब पता नहीं कब मिलेगी नई नौकरानी।
कालू जी, मुझे कुछ नहीं पता, ये घर के काम मुझसे नहीं होते। काली, तुम कुछ दिन काम कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए नई नौकरानी ढूंढ के ले आऊँगा। अगली सुबह चिड़िया भी अपनी दुकान लगा लेती है। गुड़िया बेटी, हमारी दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। मम्मा, आज हमारा पहला दिन है, अभी तो किसी भी पक्षी को हमारी दुकान का पता नहीं है। हाँ गुड़िया बेटी, तभी तो मीठी उनकी दुकान में आते हैं। चिड़िया बहन, 2 प्लेट राजमा चावल लगा दो। गुड़िया 2 प्लेट राजमा चावल तो मीठी को देती है। वाह चिड़िया, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए हैं। हाँ मीठी, मज़ा आ गया। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। मम्मा, मैंने बोला था ना कि आप बहुत स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती हो। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, आज आपकी वजह से हमारी दुकान चल रही है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जंगल के दूर दूर से पक्षी चिड़िया के राजमा खाने आते थे। दुकान चलाकर चिड़िया ने अपने लिए पक्का घर भी बना लिया था। कालू जी, चिड़िया तो हमसे भी अमीर बन गई। हाँ काली, पहले वो कितनी गरीब थी और आज उसके पास इतना बड़ा घर भी है। कालू जी, अब तो आप भी कोई नौकरी नहीं करते, आप चिड़िया से कुछ सीखो। काली, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कालू, अगर आप चिड़िया के पास नौकरी मांगने नहीं गए तो मैं कल अपने मायके चली जाऊंगी। काली, मैं चिड़िया के पास कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें याद तो है ना हमने उसके साथ क्या किया है? कालू जी, मुझे कुछ नहीं पता। कालू काली चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, क्या तुम मुझे नौकरी दोगी? कालू भैया, मुझ जैसी छोटी पक्षी के पास आप नौकरी क्यों करेंगे? चिड़िया, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें माफ़ कर देना। आप दोनों को अपनी गलती का पछतावा है, यही बहुत है। आगे से किसी भी पक्षी के साथ तुम दोनों ऐसा मत करना। हाँ चिड़िया, हम दोनों आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। कालू, कल से मेरी दुकान पर काम करने आ जाना। धन्यवाद चिड़िया। अगले दिन कालू भी चिड़िया की दुकान में काम करने आता है।